अमेरिका का स्टॉक मार्केट जिसे डॉ जोन्स के नाम से जानते हैं में करंट सिचुएशन में वेल्थ कैसे क्रिएट होंगे। क्या अभी राइट टाइम है डॉ जोन्स में पोजीशन बनाने का? क्या डॉ जोन्स के करेक्शन को एडवांटेज में बदला जा सकता है? क्या होगा लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म में डॉ जोन्स का लोअर स्टार्टिंग लेवल? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डॉक्टर संजय के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं डॉक्टर संजय सिन्हा, टेक्निकल एनालिस्ट वर्किंग ऑन न्यू वेब सिंस लास्ट 28 ईयर्स। स्टार्ट करने से पहले मैं समझता हूं कि आप लोग निश्चित रूप से डिस्क्लेमर को अच्छे से देखकर पढ़कर समझ लिए होंगे। इस चैनल पर दिए गए सभी कंटेंट एजुकेशनल पर्पस से बनाए गए हैं और इसका उद्देश्य किसी भी प्रकार की एडवाइस या रिकमेंडेशन करना नहीं है। हम सेबी रजिस्टर्ड फिनेंशियल एडवाइजर नहीं है, इसलिए हम आपको स्ट्रिक्टली सलाह देते हैं कि अपने प्रोफेशनल के कंसल्टेशन के बिना आप कोई भी डिसीजन फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग या कुछ भी ना करें। कुछ भी प्रॉफिट या लॉस होता है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल आप खुद होंगे। दोस्तों, इस YouTube वीडियो में हम नियो वेब के रिलायबल एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड मेथड से डॉ जोन्स को समझेंगे। आए हमारे साथ अनफोल्ड करें डॉ जोन्स के सीक्रेट्स। देखें रियल टाइम चार्ट पर बड़े डिग्री वेव लॉन्ग टर्म से छोटे डिग्री वेव वेरी शॉर्ट टर्म को घटते क्रम में डॉ जोन्स करंट सिचुएशन में किस प्लेस पर है। डॉ जोन्स लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म में ऊपर के डायरेक्शन में कंटिन्यू है। डॉ जोन्स का वेरी शॉर्ट टर्म में करेक्शन जारी था। हम वेरी शॉर्ट टर्म में हो रहे करेक्शन को एनालाइज करेंगे। करेक्शन किस वे में है समझेंगे। हम करेक्शन के बाद पैटर्न कंफर्मेशन को समझाते हैं। सीखे सिंपल और अंडरस्टैंडेबल वे में बेनिफिट ऑफ बाई ऑन डिक्लाइन स्ट्रेटजी। एक्सपर्ट बनिए इन्वेस्टमेंट की सुरक्षा के लिए स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लेवल निकालने और इम्प्लीमेंट करने में। हम वेव्स और उसके सबऑर्डिनेट वेव का सही ढंग से लेवल करना बताते हैं। हमसे जुड़े डॉ जोन्स को वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यू एनालिसिस के द्वारा डिकोड करें। डिफरेंट टाइम फ्रेम में करेक्टिव वेव के महत्व को जाने करेक्शन और पैटर्न कंफर्मेशन के रूल्स। सीखे पैटर्न कंफर्मेशन के बाद नए ट्रेंड के बारे में। जाने डॉ जोन्स और निफ्टी के बीच का कनेक्शन। तो चलिए हम लोग इन सभी कुछ को जानने के लिए चलते हैं डॉ जोन्स इंडेक्स के रियल टाइम चार्ट पर। ये डॉ जोन्स का हम लोग का मंथली चार्ट है। इस मंथली चार्ट में हम लोग देख रहे हैं जनवरी 2000 में हम लोग का एक हाई बना। यही हाई हम लोग का एक बड़े टाइम फ्रेम का हम लोग का फर्स्ट वेव कंप्लीट किया। क्योंकि यहाँ से जब हम लोग देख रहे हैं करेक्शन के तहत नीचे का ए, बी और सी वेव इस पैटर्न पे कंप्लीट किया, जो बड़े टाइम फ्रेम का हमारा सेकंड वेव होगा और उसका फिर से हम लोग राइजिंग ट्रेंड में इंटर कर चुके हैं। अब यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ से जो करेक्शन हुआ इरेगुलर करेक्शन के फॉर्म में हुआ। और जब भी हम लोग का इरेगुलर का पैटर्न का फॉर्मेशन होता है तो ये हम लोग मान करके चलते हैं कि उसके पहले का जो इम्पल्स वेव बना था वो किसी न किसी एक हायर डिग्री का फिफ्थ वेव एक्सटेंशन था। जो जनवरी 2000 में हम लोग का एक हाई बना, ये किसी न किसी एक लार्जर साइकिल डिग्री का या सुपर साइकिल डिग्री का हम लोग का एक फर्स्ट वेव कंप्लीट किया था, जिसका कि सबऑर्डिनेट वेव फिफ्थ वेव एक्सटेंडेड था। क्योंकि फिफ्थ वेव एक्सटेंशन के बाद ही हम लोग का इरेगुलर पैटर्न का फॉर्मेशन होता है। तो चूंकि यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे इरेगुलर पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ, जिसका कि सेकेंड वेव इस पॉइंट पे कंप्लीट करके फिर से स्टार्ट हुआ। इसका मतलब है 2000 से लेकर के 2009 तक के जो करेक्शन हुआ ये इरेगुलर करेक्शन के फॉर्म में इस पॉइंट पे कंप्लीट किया। और यही इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे जो फर्स्ट वेव कंप्लीट किया, जो किसी साइकिल, सुपर साइकिल या ग्रैंड सुपर साइकिल का हम लोग का फर्स्ट वेव होगा, जिसका कि फिफ्थ सबऑर्डिनेट वेव एक्सटेंडेड होगा। और इसके बाद हम लोग का यहाँ से फर्स्ट सेकेंड वेव कंप्लीट करके पुनः हम लोग ऊपर राइजिंग ट्रेंड में इंटर कर चुके हैं, जो किसी न किसी साइकिल और सुपर साइकिल डिग्री के फिर से हम लोग राइजिंग ट्रेंड में इंटर कर चुके हैं। तो हम लोग यहाँ पे अभी तत्काल ये मान करके चलेंगे कि मार्च 2009 के बाद जो हम लोग का एक राइजिंग ट्रेंड कंटिन्यू किया, जो कि 2009 से लेकर के 2020 तक का, जो कि जनवरी 2020 में हम लोग का एक थर्ड वेव कंप्लीट किया, जो कि रफली हम लोग का 11 ईयर्स का राइजिंग ट्रेंड था, जिसका कि थर्ड वेव इस पॉइंट में कंप्लीट करके और यहाँ पर पुनः हम लोग का फिर से एक शार्प फॉल हुआ, जो कि मार्च 2020 में हम लोग का एक फोर्थ वेव कंप्लीट करके और पुनः हम लोग फिर से राइजिंग ट्रेंड में इंटर कर चुके। तो हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग का सेकेंड वेव के बाद जो ये थर्ड वेव का फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद जो फोर्थ वेव हुआ, तो हम लोग यहाँ पर जब 2-4 ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर रहे हैं तो ये हमारा फोर्थ वेव का हम लोग का लोएस्ट पॉइंट है। और इस फोर्थ वेव के बाद फिर से हम लोग फिफ्थ वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू कर चुके हैं। अब हम लोग यहाँ पे देखें फोर्थ वेव, जो कि मार्च 2020 में कोविड के टाइम में फॉल हुआ था और उसका जो ऊपर राइजिंग ट्रेंड में कंटिन्यू किया, इसके बाद हम लोग का किस पैटर्न में है और इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में है और आने वाले समय में क्या होने की संभावना है। तो अब हम लोग सिर्फ ये देखने की कोशिश करें कि मार्च 2020 से जो ऊपर राइजिंग ट्रेंड कंटिन्यू किया, इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में है और आने वाले समय में क्या होने की संभावना है। तो इस मंथली चार्ट को हम लोग कन्वर्ट करते हैं वीकली चार्ट में।
यहाँ पे हम लोग वीकली चार्ट में आ चुके हैं। इस वीकली चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि मार्च 2020 में हम लोग का एक लो बना, जो कि बड़े टाइम फ्रेम का हमारा फोर्थ वेव था, और इसके बाद यहाँ से हम लोग फिर से फिफ्थ वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू किए। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि ऊपर का 1, 2, 3, 4 और 5 उससे बड़े टाइम फ्रेम का हमारा इस पॉइंट पे फिफ्थ वेव कंप्लीट किया, जो कि नवंबर 2021 में कंप्लीट किया। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि मार्च 2020 से लेकर के नवंबर 2021 तक के हम लोग का रफली 20 महीने का हम लोग का एक राइजिंग ट्रेंड था, जो कि हमारे यहाँ पर फिफ्थ वेव कंप्लीट किया। और इसका पुनः हम लोग यहाँ से फिर से एक करेक्टिव फॉल के तहत नीचे कंटिन्यू कर चुके हैं, जिसके तहत नीचे का ए, बी और सी वेव इस पॉइंट पे कंप्लीट किया, जो कि अक्टूबर 2023 में हम लोग का यहाँ पे कंप्लीट किया। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि नवंबर 2001 से लेकर के अक्टूबर 2023 तक पुनः हम लोग का एक करेक्शन पूरा करके अब पुनः हम लोग फिर से ऊपर राइजिंग ट्रेंड में कंटिन्यू कर चुके। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि नवंबर 2021 से लेकर के अक्टूबर 2023 तक के जो कि सिक्स वेव का फॉर्मेशन कंप्लीट करके और पुनः सेवन्थ वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू कर चुके। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि यदि हम लोग फोर्थ का जो एंड पॉइंट है, जो इस फिफ्थ वेव के लिए हमारा जीरो पॉइंट है, यहाँ से यदि हम लोग ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो इस पॉइंट को टच कर रहा है। तो ये इसीलिए हम लोग का यहाँ पे करेक्शन का एंड पॉइंट हो गया, जो कि हम लोग का सिक्स वेव के पैटर्न में इस पॉइंट पे कंप्लीट करके अब पुनः हम लोग सेवन्थ वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू कर चुके। तो हम लोग फाइनली ये कह सकते हैं मार्च 2020 से हम लोग का जो राइजिंग ट्रेंड कंटिन्यू किया, जिसके तहत नवंबर 2021 में हम लोग का 5 वेव कंप्लीट किया, और इसका नवंबर 2021 से लेकर के अक्टूबर 2023 तक के करेक्शन के तहत सबऑर्डिनेट वेव ए, बी और सी वेव इस पॉइंट पे कंप्लीट करके और पुनः हम लोग अक्टूबर 2023 से हम लोग राइजिंग ट्रेंड में इंटर कर चुके, जो कि हम लोग का एक सेवन्थ वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू किए। अब हम लोग ये एनालाइज करने का कोशिश करेंगे सिक्स वेव का जो एंड पॉइंट है, जो कि हम लोग का एक छोटे टाइम फ्रेम का सी वेव है, और उससे बड़े टाइम फ्रेम का हम लोग का करेक्शन का सिक्स वेव है, जो कि अक्टूबर 23 में पूरा करके सेवन्थ वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू किया। तो इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में है, तो इसके लिए हम लोग अब इस वीकली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं हम लोग डेली चार्ट में। यहाँ पे हम लोग डेली चार्ट में आ चुके हैं। इस डेली चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि अक्टूबर 23 को हम लोग का एक सिक्स वेव कंप्लीट करके राइजिंग ट्रेंड में ऊपर कंटिन्यू किया, जो कि हम लोग का 28 मार्च 2024 को हम लोग का सेवन्थ वेव के फॉर्म में कंप्लीट करके, और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जब हम लोग का यहाँ से ऊपर कंटिन्यू किया, जिसके तहत हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि पहली बार फिर से नीचे पैटर्न कन्फर्म किया। ये इंडिकेट कर रहा है कि हम लोग का यहाँ पे एक सेवन्थ वेव कंप्लीट करके और करेक्शन में इंटर कर चुके। अब इस करेक्शन के तहत देख रहे हैं हम लोग कि यहाँ पर हम लोग का फिर से एक करेक्शन पूरा करके पुनः हम लोग फिर से एक राइजिंग ट्रेंड में इंटर कर चुके। क्योंकि जब हम लोग यहाँ से सिक्स पॉइंट का जो लोएस्ट पॉइंट है, यहाँ से हम लोग यदि ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो इस पॉइंट को टच कर रहा है। यही हमारा एट्थ वेव का नीचे का करेक्शन पूरा कर चुका है। अब हम लोग ये देखने की कोशिश करें कि एट्थ वेव बनने के बाद यहाँ पे हम लोग का पैटर्न कंफर्म किया, और पैटर्न कंफर्म करके फिर से हम लोग राइजिंग ट्रेंड में इंटर कर चुके, जो कि हम लोग के नाइन्थ वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू कर चुके। तो हम लोग ये कह सकते हैं डॉ जोन्स हम लोग का सभी टाइम फ्रेम के राइजिंग ट्रेंड में है। और यदि हम लोग मीडियम टर्म की बात करें तो मीडियम टर्म भी हम लोग का 27 अक्टूबर 2023 से राइजिंग ट्रेंड कंटिन्यू किया, जिसके तहत हम लोग का 28 मार्च 2024 को हम लोग का एक मीडियम टर्म कंप्लीट करके और वेरी शॉर्ट टर्म का हम लोग का करेक्शन में इंटर करके इस पॉइंट पे हम लोग का करेक्शन पूरा करके पुनः हम लोग फिर से वेरी शॉर्ट टर्म के भी राइजिंग ट्रेंड में इंटर कर चुके। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग का एट्थ वेव कंप्लीट करने का जो राइजिंग ट्रेंड कंटिन्यू किया, ये हम लोग का वेरी शॉर्ट टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों ही टाइम फ्रेम के फिर से हम लोग राइजिंग ट्रेंड में इंटर कर चुके। अब हम लोग ये एनालाइज करने का कोशिश करें कि यहाँ पे हम लोग का सेवन्थ वेव पूरा होने का जो एट्थ वेव के फॉर्म में नीचे कंटिन्यू किया, इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में है और आने वाले समय में क्या होने की संभावना है। तो अब हम लोग इस डेली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं 4 आवरली चार्ट में। यहाँ पे हम लोग 4 आवरली चार्ट में आ चुके हैं। इस 4 आवरली चार्ट में हम लोग देख पा रहे हैं कि हम लोग का यहाँ पे 28 मार्च 2024 को हम लोग का फिफ्थ वेव कंप्लीट किया, जो कि बड़े टाइम फ्रेम का हमारा सेवन्थ वेव था, और उसके बाद यहाँ से हम लोग करेक्शन के तहत हम लोग एट्थ वेव में इस पॉइंट पे हम लोग का कंप्लीट हुआ। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि इसके सबऑर्डिनेट वेव को यदि हम लोग एनालाइज कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि करेक्शन के तहत नीचे का ए, बी, सी, यहाँ पे हम लोग का एक जिगजैग पैटर्न कंप्लीट किया, और उसके बाद यहाँ पे पुनः हम लोग का एक्स वेव बनाने का पुनः हम लोग का नीचे का ए, बी और सी वेव इस पॉइंट पे कंप्लीट करके और पुनः हम लोग फिर से यहाँ पे एक्स वेव कंप्लीट किया, और उसका पुनः हम लोग का फिर से नीचे का ए, बी और सी, यहाँ पे हम लोग का सी वेव फेल्योर हो गया। यहाँ पे हम लोग का एक फ्लैट पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ, जिसका कि सी वेव फेल्योर हुआ। जब हम लोग लार्जर टाइम फ्रेम का ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे थे तो इसी पॉइंट को टच करते हुए हम लोग का कंप्लीशन का इंडिकेशन दे रहा था, और यहीं से फिर से हम लोग का ऊपर का पैटर्न कंफर्म किया, जो कि हम लोग का यहाँ पे एट्थ वेव कंप्लीट करके फिर से हम लोग नाइन्थ वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू कर चुके। इस तरह से हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे 28 मार्च 2024 को हम लोग का एक फिफ्थ वेव कंप्लीट करके
करेक्शन के तहत नीचे का एक डबल जिगजैग का फॉर्मेशन इस पॉइंट पे कंप्लीट किया और यहाँ पे हम लोग का थर्ड पैटर्न जो कि फ्लैट पैटर्न का फॉर्मेशन कंप्लीट करके पुनः हम लोग फिर से एक राइजिंग ट्रेंड में इंटर कर चुके। तो हम लोग फाइनली ये कर सकते हैं कि डाउ जोन्स की बात करें तो वेरी शॉर्ट टर्म में हम लोग का अभी भी राइजिंग ट्रेंड में है। शॉर्ट टर्म हम लोग का इस पॉइंट से हम लोग का राइजिंग ट्रेंड कंटिन्यू किया और बहुत ज़्यादा संभावना कि फिर से हम लोग नए हाइक से ऊपर जाने की संभावना है। तो दोनों ही टाइम फ्रेम के लिए हमारा जो नीचे का स्टार्टिंग लेवल होगा ये वाला पॉइंट होगा। तो इसी लोअर लेवल को हम लोग फॉलो करते हैं। वेरी शॉर्ट टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों टाइम फ्रेम का हम लोग राइजिंग ट्रेंड में कंटिन्यू किए। तो दोनों टाइम फ्रेम का हम लोग का स्टार्टिंग लेवल को फॉलो करते हैं हम लोग आगे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। अब हम लोग ये देखने का कोशिश करेंगे कि डाउ जोन्स और निफ्टी, चूंकि आप लोग में से मैक्सिमम लोग डाउ जोन्स को फॉलो करते हैं और मैक्सिमम लोग ये समझते हैं कि जिस तरीके से डाउ जोन्स मूव करता है उसी हिसाब से हमारा मार्केट भी मूव करता है। लेकिन आप लोग यहाँ पे देखने का कोशिश करेंगे कि हमारा डाउ जोन्स किस तरीके से मूव कर रहा है और हम लोग का मार्केट किस तरीके से मूव करता है। अब हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि डाउ जोन्स का जो लो बना हम लोग का 1 मई 2024 को बना और यहाँ से हम लोग का राइजिंग ट्रेंड कंटिन्यू किया। जबकि अब हम लोग जब निफ्टी की बात करें तो अब हम लोग थोड़ा सा निफ्टी के चार्ट पे चलते हैं। ये हम लोग का निफ्टी का आवरली चार्ट है। इस आवरली चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग का 3 मई 2024 को हम लोग का एक हाई बना और यही हाई हम लोग का ऊपर कहीं ना कहीं पूरा करके फिर से नीचे कंटिन्यू किया। यदि दोनों को हम लोग को रिलेट करते हैं तो हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि डाउ जोन्स हम लोग का 1 मई 2024 को हम लोग का लो बना और यहाँ से हम लोग फिर से राइजिंग ट्रेंड में इंटर कर चुके हैं। जबकि हमारा निफ्टी 3 मई 2024 को हम लोग का हाई बना और यहाँ से नीचे की ओर कंटिन्यू किया। तो दोनों एग्जैक्टली अपोजिट दिशा में चल रहा है। मतलब डाउ जोन्स हम लोग का ऊपर राइजिंग ट्रेंड में है जबकि हम लोग का निफ्टी डाउन ट्रेंड में है। जबकि हम लोग का निफ्टी 3 मई से हम लोग का नीचे कंटिन्यू है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि डाउ जोन्स जब ऊपर जाता है तो हम लोग का निफ्टी नीचे जाता है। लेकिन एक्चुअली ध्यान रखेंगे कि कभी भी ऐसा नहीं होता कि डाउ जोन्स और निफ्टी एक साथ चलता है या डाउ जोन्स और निफ्टी अपोजिट चलता है। ये चांस की बात है, कभी हम लोग दोनों साथ चलेंगे, कभी हम लोग हो सकता है अपोजिट डायरेक्शन में चलें। तो दोनों ही इंडेक्स हम लोग का कोई ज़रूरी नहीं है कि हम लोग का एक साथ चलें या अपोजिट चलें। तो हम लोग सिर्फ हर इंडेक्स को या हर स्टॉक को अलग अलग तरीके से देखेंगे और हर स्टॉक या हर इंडेक्स किस पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है और आने समय क्या होने की संभावना है। तो इंडिविजुअली सभी इंडेक्स को अलग अलग तरीके से देखें या फिर सभी स्टॉक को अलग अलग तरीके से देखें और ये देखने की कोशिश करें सभी इंडिविजुअल का किस तरीके का पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है और अकॉर्डिंगली उस हिसाब से एक्ट करने का कोशिश करेंगे। इस तरह से फाइनली हम लोग ये कर सकते हैं कि डाउ जोन्स हम लोग का वेरी शॉर्ट टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों टाइम फ्रेम के राइजिंग ट्रेंड में है और मीडियम टर्म में भी हम लोग का राइजिंग ट्रेंड में ही है, लॉन्ग टर्म भी हम लोग का राइजिंग ट्रेंड में ही है। तो डाउ जोन्स हम लोग का सभी टाइम फ्रेम का अपने राइजिंग ट्रेंड में और अभी भी ऊपर रहने की संभावना है। तो अकॉर्डिंगली हम लोग स्टार्टिंग लेवल को फॉलो करते हम लोग आगे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। मैं चाहता हूँ मेरे जीवन का लक्ष्य है इस मार्केट में कोई भी लूजर ना हो। इसको आप सीखें, लोगों को सिखाएं, लोगों को मदद करिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, आज के वीडियो को ध्यानपूर्वक अटेंड करने के लिए, इसे दूसरों तक पहुंचाने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।